आज का माहौल ऐसा है कि जहां चीन चीन और बस चीन ही सुनाई देता है। वो इसलिए भी क्योंकि दुनिया चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अब हर कोई चीन को जवाब देना चाहता है। बड़े देश तो छोड़िए, छोटे देश भी अब चीन पर निशाना साधे खड़े हैं। बात की जाए भारत की तो भारत सैन्य स्तर पर तो चीन को कड़ा जवाब दे ही रहा है। साथ ही साथ चीन को आर्थिक झटका देने में भी लगा हुआ है। जहां पहले महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 5,000 करोड़ रुपए के समझौते को रद्द कर दिया था, अब वहीं इसी क्रम में केंद्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है। बॉयकॉट चीन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले एक मेगा ब्रिज परियोजना के टेंडर को ही रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें चीनी कंपनियां शामिल हैं। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है। इस मेगा ब्रिज का निर्माण पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पास होना था। पुल का टेंडर रद्द किए जाने की पुष्टि बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने की है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टरों में से 2 पार्टनर चाइनीज थे। अब देखा जाए तो देश धीरे धीरे एक होने के संकेत दे रहा है। पहले महाराष्ट्र और अब बिहार। इससे ये साफ है कि इस बार चीन से आर पार की लड़ाई में पूरा देश योगदान दे रहा है, जो चीन के लिए आने वाले वक्त में घातक सिद्ध होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर चीनी सीमा विवाद को लेकर है, जहां मोदी सरकार चीन को सबक सिखाने को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे वो सीमा पर सेना की तैनाती करना हो या वायुसेना के विमानों से गश्त लगाना हो या फिर सेना को खुली छूट देना ही क्यों ना हो। जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत का पक्ष भी मजबूत होता जा रहा है और कई मित्र देश अपने अपने तरीके से भारत की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। अब चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए दुनिया के प्रमुख ताकतवर देश भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां फ्रांस ने अगले महीने तय संख्या से अधिक राफेल लड़ाकू विमान देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत को देने में दिलचस्पी दिखाई है। जब ये दोनों देश सामने आए हैं तो अमेरिका कैसे पीछे रहता। अमेरिका ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ साथ जल्दी तोपों में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद, तो वहीं रूस ने भी S-400 के साथ भारत को अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद देने का वादा किया है। यहाँ दुनिया ये जानती है कि एशिया में चीन से टक्कर लेकर मुंहतोड़ जवाब देने में केवल भारत ही सक्षम है। इसी कारण से अब सभी देश भारत की मारक क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर पड़ोसी देश नेपाल से निकल कर आ रही है, जहां रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक कार्यक्रम में भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत मेरी सरकार गिराने की साजिश कर रहा है। ओली ने कहा है कि भले उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, लेकिन उन्हें पद से हटाना असंभव है। बता दें कि नेपाल के अंदर ही अपनी सरकार के खिलाफ असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है, जिसका असर यह है कि ओली को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है और इसका आरोप वो भारत पर लगा रहा है। पर यहाँ पर नेपाल ये भूल गया है कि ये वही चीन है जो तिब्बत को भी निकल गया और डकार भी नहीं ली। अब वही हाल नेपाल का होने वाला है, क्योंकि चीन की जिस तरह से विस्तारवादी नीति रही है, उससे कमजोर देश तो छोड़िए, शक्तिशाली देश भी उसकी चपेट में आ चुके हैं। अब ये नेपाल को सोचना है कि अगर उसका हाल भी तिब्बत जैसा ना हो तो उसको अभी से ही सतर्क होना होगा।